हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले तो आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है और जेमिनी है, टॉरस है, लियो और स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस अभी रिसेंट पास्ट में आप दोनों की कन्वर्सेशन हुई है और काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई है और काफ़ी हद तक आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के क्लैरिटी मिली है। इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेकर के क्लैरिटी मिली है इस बात करने से। ओके, मतलब आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आपको एक दूसरे से मिल गई है। एंड नाउ मुझे लगता है अब आप में से काफ़ी सारे लोग या तो एक नई शुरुआत करने वाले हैं इसी पर्सन के साथ या फिर अलग से ही नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन येस, आपके माइंड में अब यही है कि अब नई शुरुआत करनी है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करनी है, अब फंसे नहीं रहना है एक जगह पर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। सारी सच्चाई सुनने के बाद एक्चुअली आप अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं और ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आप पे भरोसा ना करके। एंड पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये अपॉलॉजी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं, तो वो चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांग लें और फिर आप जब उन्हें माफ़ कर दें देन उसके बाद वो आपके साथ आगे कंटिन्यू कर सकें रिलेशनशिप को। लेकिन द थिंग इज़ आप अभी बहुत नाराज़ हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब कैसे आपको मनाया जाए, तो वो सॉरी फील कर रहे हैं, अपॉलोजेटिक मैसेजेस भेज रहे हैं, रोमांटिक मैसेजेस भेज रहे हैं आपको। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हों या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स भी। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है भाई देखो, आपके जो पर्सन हैं ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लें, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और वो आपको मनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। वो फ़ेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको पूछने वाले हैं इस बारे में। पहले मैं बता दूं यहाँ पर ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है क्योंकि रिवर्स एनर्जी भी मुझे मिल रही है बार बार। लाइक आप हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ उसके बिल्कुल उल्टी कंडीशन में हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, इन पर्सन मिलना चाहते हैं कहीं जब आप भी फ्री हों वो भी फ्री हों और दोनों एक दूसरे से बात कर सकें प्रॉपरली, लॉजिकल वे में नहीं, इस बार इमोशनल वे में। क्योंकि इस बार मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि इस बार का मतलब ये है कि वो पर्सन पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, मे बी इन अ लॉजिकल वे। ओके, सो नाउ ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं वापस। ओके, लेकिन आपकी तरफ से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्लोज्ड ऑफ है, आपका हार्ट क्लोज्ड है
बिकॉज़ आपने पहले भी इस पर्सन को ऐसे चांस दे करके देखा है, हर बार इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है। एंड नाउ इस पर्सन पे भरोसा कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, सो नाउ अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए ये पर्सन इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेकर के आएंगे ही आएंगे। एंड वो ऐसे ही नहीं बस आपको ट्राई कर रहे हो ना, ये पर्सन अब की बार सॉलिड प्लान बना करके आ रहे हैं। इनको ये है कि अगर आप इस तरह से नहीं मानेंगे तो इस तरह से मानेंगे। कुछ ना कुछ तरीके से ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा ही। हाँ, ये ज़रूर है दे विल बी वेरी स्लो, और मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ ऑलरेडी देख रहे हो कि दे आर वेरी वेरी स्लो, बट येस दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ करके कहीं भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे बहुत दूर रहते हो। ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर एज ए फर्स्ट कार्ड। ओके, एज ए फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके नाम से एनर्जाइज होंगे। अगर आप उसे ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज होने का मतलब, आप अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो देख लीजिएगा, इसी वीडियो के एंड में वो मिल जाएगी आपको वीडियो। ओके, और दूसरी चीज़ ये, हमने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट रखा हुआ है पर्सनल रीडिंग्स पर। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरी वेबसाइट पर जाइए और बुक कर लीजिए। ओके, वैसे लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट पे भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा है, सो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। मेरी वाइफ के चैनल पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहीं पर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए आप क्लोज्ड ऑफ हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, यू आर क्लोज्ड ऑफ। एंड ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। और उनको ये डर है कहीं कोई और आपको प्रपोज़ ना कर दे, कहीं कोई और आपको उनसे उड़ा के ना ले जाए, उनको ये डर है। और वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ चलें, तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं खोना चाहेंगे। ओके, इसलिए वो बार बार आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, बार बार आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्लो हैं, बट दे आर कमिंग। ओके, पर देखिए इस हफ्ते जो मैं देख रहा हूँ ना, दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे किसी भी हालत में एरीज़ को मनाना है। ओके, ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स लेकर के आ रहे हैं, इमोशनल ऑफ़र्स लेकर के आ रहे हैं। आपको मनाने के लिए उनसे जो बन पड़ेगा ना, वो सब करेंगे। मे भी कोई गिफ्ट्स भी लेकर के आ सकते हैं, कुछ रोमांटिक चीज़ें लेकर के आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। इसके साथ ही जो अगला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए आपके दोनों के बीच में, वैसे एक्चुअल में बताऊं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल लोग हैं। ये एक्सटर्नल लोग ही हैं जो आप दोनों के बीच में काम को ख़राब करते हैं पहले से ही। आप इनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपके अकेले के आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, ये आपको भी पता है। आपके पर्सन जो है इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। दैट इज़ वाई यू नो कि ये रिलेशनशिप देन कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे लोग आपके इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें करते ही रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि पहले ये पर्सन, यानी आपके पर्सन, इन लोगों से छुटकारा पाए। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए आपके पर्सन इन लोगों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता पा रहे हैं कि नहीं। ओके, लेकिन मैं इतना तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज सीरियसनेस कार्ड। एंड ये पर्सन आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए।
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही हमारे पास है अगला कार्ड, द जेमिनी का कार्ड है और वो है द लवर्स कार्ड। सो देखिए, द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है ये पर्सन को अभी अभी ताज़ा रियलाइज़ हुआ है कि आप और वो दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो सकते हैं। उनको ये है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं, उनसे दूरियां ना बना लें हमेशा के लिए। तो उनको एक बहुत अर्ज फील होती है आपकी कि वो चाह कर के भी अगर आपसे दूर जाना चाहें ना तो भी नहीं कर सकते। ओके, तो उनको ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि देखिए, यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अब जो भी होगा वो यूनिवर्स अपने तरीके से करवाएगा आप लोगों से। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो प्लान किया है वही सक्सेसफुल होगा। नो, अगर यूनिवर्स चाहता है आप दोनों को मिलाना तो यस, मुझे लगता है कि यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है आप दोनों को मिलाने की। यही व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं बता रहा है, लक आपकी साइड है। ओके, एंड यहाँ पर अगला जो कार्ड है जो कि इंटरेस्टिंग कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, ये सारे ही कार्ड जो हैं कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप के कार्ड को दिखाते हैं। दैट मीन्स कि आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे भी हो सकता है उनके अंदर ईगो ज़रूर होगी, लेकिन अभी तक क्या है कि वो ईगो दिखती रही है, लेकिन आगे जा कर के मुझे लगता है ये पर्सन अपनी ईगो को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है आपको वापस पाने के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन सीरियस है और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ना ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं और आपको वापस चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में वापस ला सॉरी वापस लाना अपनी लाइफ में वापस जल्दी से जल्दी आपके लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाने वाले हैं, एक्शंस लेने वाले हैं इस हफ्ते एंड आपके लिए नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं इस पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सरेंडर करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ना करें। ओके, यूनिवर्स कह रहा है लेट मी हैंडल दिस। ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। और ये तभी आएगी अबंडेंस जब आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे। अभी आपको वो वीडियो मिल रही होगी जिसके बारे में बीच में बात कर रहा था। यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।